एक पुरुष को अपनी पत्नी से हर राज क्यों नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको भविष्य में हर कहानी आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव शिवपुर में अरुण नाम का एक युवक रहता था। उम्र कोई 35 वर्ष के आसपास, देखने में साधारण और स्वभाव से कुछ अलग। अरुण की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपनी पत्नी सुनीता की हर बात मानता था। गांव में लोग उसे मजाक में सुनीता का आज्ञाकारी पति भी कह देते थे, पर अरुण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे गर्व था कि उसकी पत्नी उस पर पूरा अधिकार रखती है और वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छिपाता। अरुण के माता पिता गांव के सम्मानित और अनुभवी लोग थे। उन्होंने जीवन में कठिनाइयां देखी थी, संघर्ष किया था और उसी अनुभव से अरुण को सही गलत की सीख दी थी। परंतु अरुण अब पहले जैसा नहीं रहा था। शादी के बाद उसका झुकाव पूरी तरह अपनी पत्नी की ओर हो गया था। वह हर छोटी बड़ी बात सुनीता को बताता, पर माता पिता से धीरे धीरे दूरी बनाता चला गया। उसे लगता था कि माता पिता पुराने विचारों के हैं, उन्हें आज की दुनिया की समझ नहीं है, जबकि सुनीता पढ़ी लिखी, चतुर और समझदार है। अरुण को यह भी विश्वास था कि सुनीता उसके हर रहस्य की रक्षा करेगी। गांव की चौपाल हो या खेत की मेड़, अरुण अक्सर लोगों से कहता, मेरी पत्नी जैसी कोई नहीं, मैं उससे कुछ भी नहीं छिपाता, मेरे सारे राज उसी के पास हैं। माता पिता तो अपनी जगह ठीक हैं, पर असली समझ तो पत्नी ही रखती है। लोग सुनते, कुछ हंसते, कुछ सिर हिलाते और कुछ मन ही मन कहते, यह आदमी एक दिन अपने ही विश्वास में फंसेगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसका नाम था हरिहर प्रसाद। उम्र लगभग 70 वर्ष, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अनुभव की चमक। वह वर्षों गांव-गांव घूमकर लोगों को जीवन की सीख देता था। कहते थे कि उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। हरिहर प्रसाद की अरुण से मुलाकात कुएं पर हुई। बातचीत के दौरान अरुण ने अपनी पत्नी की तारीफों के पुल बांध दिए। उसने कहा, बाबा, आज के जमाने में पत्नी ही सबसे बड़ी सहारा होती है। माता पिता तो भावनाओं में बह जाते हैं, पर पत्नी समझदार होती है। हरिहर प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पत्नी का सम्मान करना अच्छी बात है, पर अंधा विश्वास ठीक नहीं होता। माता पिता का अनुभव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होता है। अरुण को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने थोड़े घमंड से कहा, आप शायद मेरी पत्नी को नहीं जानते। वह मुझ पर जान छिड़कती है, मैं उससे हर बात कह सकता हूँ। हरिहर प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, हर रिश्ते की एक सीमा होती है, जो सीमा लांघी जाए वही विनाश का कारण बन जाती है। अरुण ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं शर्त लगाता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता से ज्यादा भरोसेमंद है। वृद्ध की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम सच में यह साबित करना चाहते हो? अरुण ने बिना सोचे समझे ही कह दिया, हाँ। हरिहर प्रसाद ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। इससे तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि विश्वास की सीमा क्या होनी चाहिए। योजना सरल पर खतरनाक थी। अरुण को अपनी पत्नी के सामने एक ऐसा रहस्य रखना था जिसे वह किसी भी हाल में किसी और को ना बताए। अरुण ने हामी भर दी। एक रात अरुण घर लौटा तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बोरा था। बोरे के नीचे से लाल लाल बूंदें टपक रही थी। सुनीता डर गई। वो बोली, ये क्या है? अरुण ने गंभीर और भयभीत स्वर में कहा, सुनीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्से में मैंने एक आदमी को मार डाला। उसका सिर काटकर मैंने इस बोरे में डाल दिया है। सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, अब क्या होगा? अरुण ने कहा, पुलिस को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। जल्दी से फावड़ा लाओ, हमें इसे पीछे आंगन में ही गाड़ना होगा। डरी सहमी सुनीता फावड़ा ले आई।
दोनों ने अंधेरे में गड्ढा खोदा और उस बोरे को दबा दिया। अरुण ने कहा, यह बात किसी को मत बताना। अगर जरा सी भी चूक हो गई तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सुनीता ने कांपते हुए सिर हिला दिया। शुरू के 2 दिन सुनीता चुप रही, पर उसका मन शांत नहीं था। हर समय उसे यही लगता कि कोई देख रहा है, कोई जान गया है। रात को नींद उड़ गई, दिन में बेचैनी रहती। तीसरे दिन पड़ोस की महिला आई। बातचीत में बातों ही बातों में सुनीता के मुंह से निकल गया, अगर कभी आदमी गुनाह कर बैठे तो पत्नी का धर्म क्या होता है। पड़ोसन ने शक की नजर से देखा और सवाल किया। सुनीता डर गई, पर खुद को रोक नहीं सकी। आधा अधूरा सच बाहर आ गया। फिर वही हुआ जो अक्सर गांवों में होता है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कुछ ही दिनों में पूरा गांव जान गया कि अरुण ने किसी का कत्ल किया है। अब सुनीता पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगता था कि पुलिस कभी भी आ सकती है। वह अपने ही मन में अपराध बोध से जल रही थी। एक सुबह सच में पुलिस गांव में आ गई। पूछताछ शुरू हुई। सुनीता डर के मारे रो पड़ी। उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। मेरे पति ने एक आदमी को मार डाला, सिर काट कर गाड़ दिया। अरुण चुपचाप खड़ा खड़ा सब सुनता रहा। तभी हरिहर प्रसाद सामने आ गए। उन्होंने पुलिस वाले से कहा, साहब, गड्ढा खुदवा कर देख लीजिए। जब गड्ढा खोदा गया तो बोरे में से तरबूज निकला, जिसमें से लाल रंग का पानी था। सब स्तब्ध रह गए। हरिहर प्रसाद बोले, यह हत्या नहीं, अपितु एक परीक्षा थी। अरुण की आंखें खुल चुकी थी। वह माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। हरिहर प्रसाद ने कहा, बेटा, पत्नी जीवन की साथी है, पर हर बात बताने की पात्र नहीं होती। माता पिता का अनुभव जीवन की ढाल होता है। जो व्यक्ति सीमाएं भूल जाता है वही अपने विनाश का कारण बनता है। अरुण ने सिर झुका लिया। इस घटना के बाद अरुण बदल गया। उसने सीखा कि विश्वास जरूरी है, पर अंधा विश्वास विनाशकारी होता है। हर रिश्ता सम्मान मांगता है, पर हर रहस्य साझा नहीं किया जा सकता। यही इस कथा की सीख भी है कि पुरुष को अपनी पत्नी का सम्मान अवश्य करना चाहिए, पर अपनी पूरी जिंदगी और भविष्य को किसी एक ही रिश्ते पर पूरी तरह नहीं टिका देना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।